बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिस्क को बढ़ाने के लिए, गुर्बत को भगाने के लिए, गुर्बत को भगाने और रिस्क को बढ़ाने के लिए सूरह कुरैश, सूरह कौसर और अल्लाह समद का ये खास वजीफा। इन तीनों जो मैंने नाम लिए, सूरह कुरैश, सूरह कौसर और अल्लाह समद, ये तीनों ही अलग-अलग तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी वीडियोस मैं भी बना चुका और दोस्तों ने भी बनाई, वज़ाइफ इसके बताए रिस्क के लिए। आज जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, ये अमल 40 दिन का अमल है। बहनें वक्फे के बाद इसकी 40 दिन पूरे कर सकती हैं। जिस शख्स ने भी ये 40 दिन अमल कर लिया इन तीन पावरफुल वज़ाइफ को मुश्तरक करके, तो उसका फिर ये रिस्क वाला जो तंगदस्ती का जो मामला है ना, ये बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर उसके ऊपर खुशहाली और बेहतरी जो है उसके पास आ जाती है। सूरह कुरैश के बारे में आप प्रैक्टिकली सब लोग जाओ, और बहुत सारे वज़ाइफ इस पे आए रिस्क के लिए कि जनाब कमाल इसका असर है रिस्क के लिए। मैंने भी बहुत सारे वज़ाइफ सूरह कुरैश पे बनाए, सूरह कौसर पे बनाए, और अल्लाह समद का तो मैंने आपको ज़कात अदा करने का तरीका भी बता दिया था कि इसके आमिल ही बन जाए। ये भी बड़ी कमाल चीज़ है कि अगर सिर्फ आप अल्लाह समद का ही 1.25 लाख निकाल के इसके आमिल बन जाते हैं, इसकी ज़कात निकाल देते हैं, तो फिर वो भी इंसान जो है वो बेमिसाल हो जाता है कि उसके मुंह से जो बात निकलती है वो मुस्तजाब दावत हो जाता है और हर ख्वाहिश, हर चीज़ पूरी होती है। तो अब इन तीनों को मुश्तरका तौर पे करना है 40 दिन। ये एक रिस्क बढ़ाने के लिए वजीफा मैं आपके आज पेश खिदमत कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसकी थोड़ी एहतियात और दूसरी चीज़ों पर भी बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि बाद में कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे आके चीज़ों को पूछना ना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, क्योंकि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। सूरह कौसर भी है, सूरह कुरैश भी है, और सूरह कुरैश देख लें कि वो इलाफ कुरैशिन, इलाफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, और सूरह कौसर जो है इन्ना अतैना कल कौसर अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मिजाज अलग, उसका अलग, अल्लाह समद अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजाज़त लेकर ये अमल कर लीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट्स में अपना बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह इजाज़त ले लीजिएगा, तो इसमें आपको कोई रजत वाला मसला नहीं होने वाला। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमारे इसके अपने अमल में है, तो अब आपने सिर्फ ये करना है कि इस तरतीब से आपने ये करना है कि जब मगरिब की नमाज आप पढ़ लेते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ किसी भी वजीफे को जब भी आप करें ना, कोई भी भले कोई बताना भूल भी जाए ना, तो आप कुछ भी वजीफा कर रहे हैं, कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं, तो दुरूद शरीफ अव्वल आखिर जरूर पढ़ लिया करें, और ताक तादाद में पढ़ लिया करें। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आपके पास टाइम हो। तो मगरिब की नमाज पढ़ के आपने पहले तो ताक तादाद के अंदर 11 बार पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद 101 बार आपने अल्लाह समद पढ़ लेना है। मगरिब की नमाज पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा 11 बार, दुरूद इब्राहिमी, और 101 बार अल्लाह समद पढ़ लिया। अल्लाह समद 101 पढ़ने के बाद आपने 11 बार सूरह कुरैश पढ़ लेनी। 11 बार सूरह कुरैश पढ़ लिया, उसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। ये आपका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया अमल का। एक आपने मगरिब के टाइम पे ये करना है, और उसके बाद इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने, इशा की जब नमाज आप मुकम्मल पढ़ लें, तो देन उसके बाद आपने सूरह कौसर को 133 बार सूरह कौसर पढ़नी है, और अव्वल आखिर उसी तरह 11 बार दूसरी। इस तरतीब से आपने चलना है। 40 दिन का अमल है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अभी गुर्बत है, तंगदस्ती है, परेशानी है, तो मेरे भाई ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो अपनी गुर्बत को भगाना चाहते हैं, अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो ये वजीफा जो इन 3 चीज़ों का मैंने आपको बताया, अल्लाह समद, सूरह कुरैश और सूरह कौसर का, ये इस तरतीब से 40 दिन मुकम्मल कर लें। उसके बाद रूटीन में आप इनको पढ़े रखें, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर जब हम ये सब चीज़ें जब मैंने कर ली थी, तो फिर मेरा आखिरी ये था कि अब मैं सूरह कौसर सीने पे हाथ रख के 1 बार पढ़ता हूँ, हर नमाज के बाद पढ़ लिया करता हूँ, तो उसका अपना एक असर कभी कायम रहता है। सूरह कुरैश जब भी मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाने के बाद 3 बार सूरह कुरैश पढ़ लेता हूँ, तो उसका अमल भी कायम रहता है। और अल्लाह समद है, जब मैं अपनी तस्बीहात करता हूँ, तो 1 आध तस्बीह उसकी भी पढ़ लेता हूँ। तो उस तरह से ये होता है कि वो अमल कायम रहता है। जो आप 40 दिन मेहनत करते हो, तो सिलसिले चलते रहते हैं, और उसके असरात फिर आपके देर पा रहते हैं।
अब जहां पर बात आई कि देखिए कल एक बात हो रही थी एक जगह पे, वो भी सिस्टर बहुत सारे वज़ाइफ मेरी बहन कर रही थी, तो उनको जो है वो यानी कि उल्टा उनके अंदर जो है वो जो चीजें ऑब्जर्व हो रही थी कि जहन जकड़ा हुआ था, गुस्सा बार बार आ रहा था और हर चीज से मतलब उनका दिल उचाट हो रहा था, इस तरह की कैफियत उनके अंदर पैदा हो रही थी। तो वज़ाइफ वो उनकी एक आदत बनी हुई है कि जिसने जो बताया, जो सुना, यूट्यूब पे सुन लिया, किसी और सोशल मीडिया ऐप पे सुन लिया, या किसी ने बता दिया तो वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, वज़ाइफ के साथ एक अगर आप इसके असरात से बचना चाहते हैं ना, जो वर्स्ट चीज़ें भी आ जाती हैं, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग ना वज़ाइफ करते हैं मगर सदका खैरात नहीं करते। सदका या खैरात बिल्कुल ही हमारे रिवाज नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं एक लॉजिकल बात बताऊं, ये जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अक्सर आपको कि 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना, किसी के आगे 25 बार कहते हैं, किसी के आगे 100 बार कहते हैं। जितनी आयत सख्त होती है उतनी ज़्यादा तादाद में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने का कहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये दुरूद भी सदक़े की तरह काम करता है, उस आयत के जलाल को उसको कंट्रोल करता है और उसके जो वर्स्ट इफेक्ट होते हैं उनको आपसे दूर रखता है। एक नंबर ये बात है। दूसरी बात ये कि वैसे ही जब आप इतने वज़ाइफ कर रहे हैं तो ये रूटीन भी तो रखा करें। हमारे बड़ों का एक रूटीन होता था कि वो हर जुमेरात को कुछ मीठा पका के बांटते थे, ये तो कोई करता नहीं है। वज़ाइफ करने के बस हर कोई शौकीन है, जिधर सुना वो कर लिया, चाहे वो मिजाज को रास आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे हादसा देखे, लोगों के दिमाग उलटते देखे, लोगों का जहनी तवाज़ुन खराब होते हुए देखा। देखिए हालांकि हैं तो कुरान की आयत, लेकिन होता क्या है, हुज्जत नहीं पूरी होती। हुज्जत इस तरह पूरी नहीं होती कि जो लवाजमात चाहिए वो नहीं हो पा रहे होते, ठीक है ना। हम लोग उस कदर पाक नापाक होने का भी वो नहीं कर सकते। बच्चों के घरों के अंदर बच्चों के साथ प्यार भी बहुत होता है, उनको सुलाना है, साथ खुद वज़ाइफ कर रहे हैं और बच्चों ने नापाकी कर दी। अब मोकलात बुलाए हुए हैं, जाहिर है जब इतने दिन कोई आयत या वो पढ़ेंगे कलाम, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो मोकलात भी आ जाते हैं। अब उसके साथ जनाब आपने पाक रहना है, अलहदा सोना है, आपने जनाब वो कर दिया। ऐसे वर्स्ट इफेक्ट, आप खुद अपनी चीज़ों को मतलब उन हालात के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। फिर आप ऐसी सख्त चीजों पे हाथ ना डालें ना जिसका आप पूरी हुज्जत नहीं कर सकते, पूरा एहतमाम नहीं कर सकते। जब हम आपको कहते हैं कि भाई ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये आयत करीमा की बात होती है, नो डाउट कि इफेक्टिव है, बहुत जबरदस्त काम करती है, लेकिन थोड़ी एहतियात तो होती है ना भाई। जलाली है, जलाली वजीफा है, लोगों के दिमाग फिरते हुए उलटते हुए देखे हैं इसके साथ, लेकिन कुछ एहतियात हैं। इसका तर्क हैवानात करना पड़ता है। अगर आप इसकी चिल्ले की तरफ जा रहे हैं, जब भी चिल्ले की तरफ जाएंगे तो चिल्ले के ऊपर आपने बहुत फोकस होकर किसी की निगरानी में करना है, खुद से नहीं उसके अंदर कदम रखना। यही लोग करते हैं और उसकी वजह से फिर उनको तकलीफ होती है। वज़ाइफ जो होते हैं वो कम मुद्दत के होते हैं, उसमें रजत नहीं होती है। अल्लाह का कलाम है, उसमें क्या किस किस्म की रजत। लेकिन बात यह है कि फिर भी कुछ ना कुछ हुज्जत तो होती है ना, जो एहतमाम करना पड़ता है। कुछ चीजें देखिए, कुरान के हर्फ हर्फ का कोई भी आमिल, इस चीज का कोई भी जो आलिम है वो आमिल है, कोई भी साहिब इल्म आदमी वो इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ने जब कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया हुआ है, हिफाजत का जिम्मा, तो फिर वो उसके हर हर्फ के पीछे एक मोकल तो उसका बनाया ना, एक फरिश्ता उसकी हिफाजत की रखा है, जो हम मोकलात कहते हैं। वो जब आप उसको बहुत तादाद में पढ़ते हैं ना, तो वो आते हैं आपकी तरफ, मुतवज्जा होते हैं आगे। फिर आपकी पोजीशन ये है कि जनाब अभी वो दोपहर के खाने में टका के जनाब प्याज खाए हैं, सलाद खाया है, मुंह से वो आपको पता है जब तक वो डाइजेस्ट ना हो उसकी जो है वो आपके सांसों से भी वो आती रहती है स्मेल। वो चीज़ें इन नेक नूरी मखलूकों को पसंद नहीं है। फिर कुछ आप फिर बैठ के अपना वजीफा करने के लिए उस टाइम के अंदर वो चीज़ें आई, उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, इफेक्ट्स, फिर वो परेशानियां शुरू हो गई। फिर भागते हैं बाबों के पास, बाबा कहता है ओ लो जी, तो इसकी तो काट करनी पड़ेगी, भगाना पड़ेगा, नोट खर्च करो, बस दुकानदारियां चमक जाती हैं। फिर रोते हुए पीटते हमारे से रब्ता करते हैं। पर खुदा के लिए तो थोड़ी सी एहतियात, मतलब मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, कुरान पढ़ें, सवाब के लिए पढ़ें, नमाज पढ़ें, अपने फ़राइज़ पूरे करें, वज़ाइफ भी करें, लेकिन थोड़ा हाथ हौला रखें, ठीक है ना। किसी को देख तो लेंगे जो जैसे बता रहा है, उसके आगे से वो आपको आगे कुछ रहनुमाई भी करता है, या सिर्फ वजीफा बता के उसके बाद क्लोज, डोर क्लोज, लॉक, ना कोई कमेंट का जवाब, ना कोई व्हाट्सएप नंबर पे बात, पैसा दो, वो क्या फिर बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ये अमल कीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।